हॉस्पिटल्स के लिए आईसीयू की नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब कोई भी हॉस्पिटल किसी भी क्रिटिकल मरीज को परिजन की इच्छा के विपरीत आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में एंट्री पर नई गाइडलाइन में कहा है कि अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा इनकार करने की स्थिति में आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पतालों के लिए आईसीयू में भर्ती किए जाने संबंधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन को आए दिन अस्पतालों पर लग रहे आरोपों के बाद जारी किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी बीमारी में या असाध्य रूप से बीमार मरीज में कोई उपचार संभव नहीं या आगे उपचार उपलब्ध नहीं तो उस परिजन के मना करने के बाद भी आईसीयू में नहीं रख सकते। यदि आईसीयू में रखने से जीवित रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे आईसीयू में रखना व्यर्थ है। बिना परिजन की सहमति के किसी भी मरीज को आईसीयू में नहीं रखा जा सकता। महामारी या आपदा की स्थिति में जहां संसाधन की कमी है, कम प्राथमिकता वाले मापदंडों वाले एक मरीज को आईसीयू में रखने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मापदंड अंग की विफलता और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत, हेल्थ में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए। मरीज के लगातार होश खोने, हेमोडायनामिक अस्थिरता, सांस लेने के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता, गंभीर रोगों में मॉनिटरिंग, ऑर्गन फेल्योर की आशंका सहित अन्य स्थिति में आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। जिन मरीजों ने हृदय या श्वसन अस्थिरता जैसी किसी बड़ी इंस्ट्रा ऑपरेटिव जटिलता का अनुभव किया है या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, वे भी मानदंडों में शामिल है। गाइडलाइन के अनुसार आईसीयू बिस्तर की प्रतीक्षा कर रहे रोगी में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रेथ रेट, ब्रीदिंग पैटर्न, हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन, यूरिन प्रोडक्शन और न्यूरोलॉजिकल स्थिति सहित अन्य मापदंडों की निगरानी की जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि महामारी से निपटने की तैयारी और सतर्कता मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का आधार है। उन्होंने कहा कि समय पर निगरानी और बीमारी का पता लगाने के लिए हमें अपने कौशल को मजबूत करना होगा। मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से ऑनलाइन माध्यम से असम में एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा 6 राज्यों हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, बंगाल, मिजोरम में राज्य शाखाओं और 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और झारखंड में BSL-3 प्रयोगशालाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार एनसीडीसी के माध्यम से संक्रमण रोग की निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीडीसी की ये शाखाएं CCHF, KFD और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों से निपटने में मदद करेगी। एनसीडीसी और BSL-3 प्रयोगशाला की राज्य शाखाएं जब काम करने लगेंगी तब उच्च जोखिम वाली बीमारियों को फैलने से रोकने की इन क्षेत्रों और राज्यों की क्षमता बढ़ेगी।